अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक। जो हम टॉपिक अब हम पढ़ेंगे वो हम बायोकेमिस्ट्री से लेंगे, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस दिस glycolysis is also known as EMP, Embden-Marov pathway. अब यहाँ पे टू टर्म्स है, एक है ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड नंबर टू लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सिंपली ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या करना है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं जो एक ग्लाइकोलिसिस होता है ये क्या होता है, ये एक मेजर पाथवे है। इट इज़ ए मेजर पाथवे। कौन सी मेजर पाथवे? इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन। मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन। ओके, नाउ अब जो ये ग्लाइकोलिसिस है ये ऑलमोस्टली हर एक सेल में आकर होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, एंड जो एक ग्लाइकोलिसिस होता है ये किस जगह पे होता है, ये होता है सेल में। लेकिन सेल में कहाँ होता है? इट ऑकर्स इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। साइटोसोल ऑफ द सेल। सिंपली हमें क्या करना है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है। अब जो ग्लाइकोलिसिस होता है एक मेजर पाथवे होता है, इसमें क्या होता है, सिंपली ग्लूकोज ब्रेक डाउन। अब जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये कहाँ पे आकर होता है, ये होता है सिंपली इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। नाउ अगर हम देखेंगे इस ग्लाइकोलिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इंपॉर्टेंस, पहली जो है इसकी इंपॉर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस ये है कि जो ये ग्लाइकोलिसिस है इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेल्स। मीन्स पहला चीज प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर सेल्स। नाउ नंबर टू, अब जो ये ग्लाइकोलिसिस होता है ये एक यूनिक पाथवे है। मैंने पहले ही बोला ये पाथवे है, बट इट इज़ ए यूनिक पाथवे। यूनिक पाथवे हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन ऑपरेट इन बोथ कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस? एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशंस। मीन्स इट कैन ऑपरेट in aerobic, in presence of oxygen and in absence of oxygen, and in anaerobic conditions. It can operate in aerobic as well as in anaerobic conditions. अब जो aerobic conditions में ये ग्लाइकोलिसिस होता है, जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है इस टाइम, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरोवेट। वो होता है पायरोवेट। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन जब ऑक्सीजन नहीं हो, एनएरोबिक कंडीशंस में जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज लैक्टेट। दैट इज लैक्टेट मीन्स पहला इनिशियल ग्लूकोज से एरोबिक में क्या बनेगा, पायरोवेट, एंड एनएरोबिक में बनेगा लैक्टेट। ठीक है, मीन्स इट इज नंबर टू इंपॉर्टेंस। इट कैन ऑपरेट इन एरोबिक एज वेल एज इन एनएरोबिक कंडीशंस। तीसरा जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये जो पाथवे है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये क्या करता है काम, इट प्रोवाइड्स क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द मसल सेल्स। मीन्स प्रोवाइड्स क्विक सप्लाई ऑफ एनर्जी टू मसल सेल्स। एनर्जी टू मसल सेल्स। ओके, now importance energy for cells. It can operate in both aerobic and anaerobic conditions. Aerobic conditions में pyruvate बनेगा and anaerobic में lactate. It provides quick supply of energy to the muscle cells. अगर for example कोई भी defect आप इस glycolysis में आएगा, any defect in this pathway, in the pathway of glycolysis, it can lead to common sense एक fatigue
एंड नंबर 2 एक ये फैटी क्रिएट करेगा एंड नंबर 2 हेमोलिसिस। नाउ अब इस ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में सिंपली क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज ए मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। मीन्स ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। सिंपली अब जो ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज 6 कार्बन। ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। नाउ अब हम जो ये ग्लूकोज है, हम इस ग्लूकोज को लाना है किस में? इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मीन्स साइटोसॉल में लाना है एंड साइटोसॉल में देखना है हमें कि ये पाथवे में जो है कौन कौन से स्टेप्स है। नाउ आपको पता है, नाउ हाउ कैन वी ब्रिंग दिस ग्लूकोज इन दिस सेल? आपको पता है कि जो ग्लूकोज है दैट इज water soluble. It can move easily through the cell membrane by diffusion. And लेकिन कहाँ से ये एंट्री मारता है एक सेल में? इसके लिए ग्लूकोज के लिए गॉड ने बाज़ाब्ता ट्रांसपोर्टर्स रखे, उनको बोलते हैं हम गलट। मीन्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ये ग्लूकोज किस में चला जाता है? सेल में चला जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गलट ट्रांसपोर्टर्स इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल देखो किस किस में प्रेजेंट होते हैं गलत ट्रांसपोर्टर। जो गलत ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, किस किस में होते हैं? इसके लिए एक मोनोमिक है दैट इज BBB, 3 B's। ठीक है। नंबर 1 ब्लड में होता है ये गलत ट्रांसपोर्टर्स किस में? RBCs में। नंबर 2 बेबी, वी कैन से सिंपली फीटस में होते हैं गलत ट्रांसपोर्टर्स। एंड नंबर 3 बी ब्लड ब्रेन बैरियर। एक BBB। नंबर 2 किड्स लिप्स मीन्स ये जो गलत ट्रांसपोर्टर्स होते हैं के किडनीज में होते हैं गलत ट्रांसपोर्टर्स। नंबर 2 L लिवर में होता है एंड P पैनक्रियाज में होते हैं ये गलत ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। उसके बाद पिंक BBB किड्स लिप्स पिंक मीन्स प्लेसेंटा, P प्लेसेंटा एंड N न्यूरॉन। प्लेसेंटा में प्रेजेंट होते हैं गलत ट्रांसपोर्टर्स एंड न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं गलत ट्रांसपोर्टर्स। उसके बाद BBB किड्स लिप्स पिंक मदर फादर। नाउ मदर में जो M है दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट इन गलत आर आल्सो प्रेजेंट इन मसल्स एंड फादर F मीन्स फैट, एडिपोस टिश्यू। नाउ हमें क्या करना है काम? हमें इस ग्लूकोज को जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है हमें इसको लाना है किस में? सेल में लाना है। नाउ वेट 1 मिनट, इट इज पार्ट 1। पार्ट 2 वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगा। नाउ हमारे पास है एक सेल, ये है वो सेल। ये है हमारे पास एक सेल। नाउ हमें क्या लाना है? फॉर एग्जांपल हियर इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। नाउ हमें क्या करना है? हमें कहाँ लाना है ग्लूकोज को? हमें ग्लूकोज को लाना है इनसाइड द सेल। हाँ मीन्स हमने ग्लूकोज को लाया किसमें? 1 2 3 4 5 6 मीन्स इट इज ग्लूकोज, 6 कार्बन
मॉलिक्यूल। नाउ कॉमन सेंस, अगर इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये ग्लूकोज अंदर आया, ये इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस बाहर भी जा सकता है। कॉमन सेंस। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू पुट ए चेन, हमें इसके लेग्स में एक चेन डालनी है ताकि ये बाहर जा ना सके। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऑन कार्बन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 और ऑन कार्बन नंबर 6 ऑन द ग्लूकोज, ठीक है। हम क्या करते हैं, वी पुट ए फॉस्फेट, हम फॉस्फेट इसको ऐड करते हैं ऑन कार्बन नंबर 6। जो ग्लूकोज है वो अब बाहर न जा सके गलत ट्रांसपोर्टर के थ्रू, हम क्या सिंपली काम करते हैं, हम उसको एक चेन करते हैं किस पे, कार्बन नंबर 6 पे। देखो अब हमने कार्बन नंबर 6 पे इसको चेन किया, ठीक है, मीन्स फॉस्फेट ऐड किया, ठीक, ऑन कार्बन नंबर 6। नाउ सिंपली इट विल बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बन गया यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6P, ठीक। नाउ वी फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नाउ द क्वेश्चन इज, ये कैसे बन गया, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, उस एंजाइम का नाम है, अगर लिवर में ये प्रोसेस होगी दैट इज कॉल्ड एज, दैट टाइम उस टाइम जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेस, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोकाइनेस, जो करते हैं फॉस्फोरिलेशन एट कार्बन नंबर 6। एंड अगर यही प्रोसेस, यही ग्लाइकोलिसिस किस में, मसल्स में होगी, उस टाइम जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेस, उसका नाम है हेक्सोकाइनेस, ठीक है। मीन्स ग्लूकोज will be converted into glucose 6 phosphate by an enzyme if present in liver, then glucokinase, if present in muscles then that is hexokinase। now ये जो ये फॉस्फेट है ये कहाँ से आएगा, ये जो फॉस्फेट है ये कहाँ से आएगा, सिंपली ये आता है एटीपी से, ये आता है एटीपी से। एटीपी इस एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट ऐड करता है एट कार्बन नंबर 6 एंड दिस एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। इस टाइम इसमें जब एटीपी था तो इसके पास कितने फॉस्फेट थे, 3 फॉस्फेट, अब इसने ऐड किया एक इस पे कार्बन नंबर 6 पे, ठीक है। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। नाउ फॉस्फेट इज ऑन कार्बन नंबर 6। नाउ हम अब क्या करेंगे काम, हम थोड़ा बहुत इन कार्बन मॉलिक्यूल्स को स्विच करेंगे, ठीक है, कपल ऑफ मॉलिक्यूल्स के। सिंपली विल गो थ्रू ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन, उसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन। मीन्स हम इसकी करेंगे आइसोमराइजेशन, लिटिल बिट इन कार्बन मॉलिक्यूल्स का स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, आपस में। ओके नाउ जो ही हम स्विच करेंगे इसके कुछ मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, एंड दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट it will be converted into fructose 6 phosphate, it will be converted into fructose 6 phosphate। मीन्स यहाँ पे हमने सिंपली क्या काम किया, हमने की आइसोमेराइजेशन, 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 and the enzyme responsible for this in conversion of glucose 6 phosphate into fructose 6 phosphate is called as phosphohexoisomerase, phosphohexoisomerase। okay now हमारे पास है अब fructose 6 phosphate। now one more thing, अब यहां से और एक एंजाइम आएगा, वो इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पे काम करेगा, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1, PFK1, PFK1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। नाउ ये क्या करेगा, सिंपली काम, नाउ आपको पता है कि ये जो फ्रुक्टोफॉस 6 फॉस्फेट है ये है 6 कार्बन, 6 कार्बन, एंड इसको कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ऐड है। नाउ
अब जो फॉस्फोफ्रिक्टोकाइनेस 1 है ये क्या करेगा, इट विल एड वन मोर फॉस्फेट ऑन कार्बन नंबर 1 लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 फॉस्फेट पहले 6 पे था एंड अब है कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, मीन्स ATP विल लूज इट्स फॉस्फेट ATP and that will be converted into ADP। अब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बन जाएगा that will be called as फ्रिक्टोज। देखो फ्रिक्टोज फ्रिक्टोज फ्रिक्टोज। अब फॉस्फेट है दोनों जगह, 6 पे भी है एंड 1 पे भी है, 1 6 बिस फॉस्फेट एग्जैक्टली। नाउ फ्रिक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। नाउ इट इज वर्थ रिपीटिंग, पहले जब ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन लिवर ग्लूकोकाइनेस, इन मसल्स हेक्सोकाइनेस। एंड उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन हुई, मीन्स स्विच ऑन किए हम कुछ मॉलिक्यूल्स कार्बन के, ठीक है। नाउ किस एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फो आइसोमरेज, उसने उसको कन्वर्ट किया फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट में। नाउ फ्रिक्टोज 6 फॉस्फेट में और एक एंजाइम काम करेगा, उसका नाम है PFK1। वो क्या करेगा काम, दैट विल टेक वन मोर फॉस्फेट फ्रॉम ATP एंड एड ऑन कार्बन नंबर 1 of this fructose 6 phosphate, and fructose 6 phosphate will be converted into fructose 1 6 bisphosphate exactly। now what will happen, नाउ आपको पता है जो ये फ्रिक्टोस 1 6 बिसफॉस्फेट है, इसमें है 1 2 3 4 5 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ आई विल split this fructose 1 6 bisphosphate in the middle। I will split it into two halves like this, ठीक है, like 1 2 3 फॉस्फेट यहाँ से, 1 2 3 फॉस्फेट यहाँ से, मीन्स आई विल split the fructose 1 6 phosphate in the middle। now what will happen, like this, one, wait on, it is invisible, 1 2 3 1 2 3। नाउ एक एंजाइम है, वो क्या करेगा काम, दैट विल split दिस फ्रिक्टोस 1 6 बिसफॉस्फेट इन द मिडल। ओके, नाउ अब यहां से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, यहां से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग विद फॉस्फेट कार्बन नंबर। नाउ ये 6 पे था, अब ये 3 मॉलिक्यूल्स में हुआ एंड ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हुआ। नाउ द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कॉल्ड एज एल्डोलेस। उसका नाम है एल्डोलेस। Okay, now this, the 3 carbon molecule now along with phosphate, this will be called as dihydroxyacetone phosphate, acetone phosphate, or simply we call it as DHAP। now उसके बाद यहाँ से और है कि it is called as glyceraldehyde 3 phosphate, GA3P, glyceraldehyde 3 phosphate, or GA3P। now it was part 1, inshallah part 2 will be uploaded soon।